हेलो अनिल, मैं पूनम बोल रही हूँ। सीमा बहुत बीमार है। यहाँ के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। इस सरकारी अस्पताल में उतनी सुविधाएं नहीं है। आप क्या कहते हैं अनिल? दूसरी तरफ से अनिल ने कहा, भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? कल सीमा को लेकर यहाँ आ जाइए। बच्ची का सही समय पर इलाज जरूरी है। मैं मोनिका को भी इस बारे में बता दूंगा। अभी वो बच्चों के साथ मार्केट गई है। धन्यवाद अनिल। भाभी, आप ये धन्यवाद कहकर पराया मत बनाइए। जल्दी आ जाइए, अनिल ने कहा और फ़ोन रख दिया। अब मोनिका को समझाना अनिल के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो जानता था कि मोनिका ने सिर्फ और सिर्फ पूनम भाभी का अपमान ही किया है। आज भी वो दिन याद है जब मोनिका ने पहले ही दिन पूनम भाभी को नौकरानी कहकर संबोधित किया था। वो तो भाभी का बड़प्पन था जो उन्होंने मोनिका की बातों का बुरा नहीं माना। आज भी वो भाभी को पसंद नहीं करती है। वो लोगों को उनके कपड़े, तौर तरीके, रहन सहन के हिसाब से ही उनका आंकलन करती है, न कि उसके व्यवहार से। अभी इसी सोच में डूबा था, तभी मोनिका और बच्चे मार्केट से वापस आ गए। बच्चों ने अनिल से लिपट कर कहा, पापा, आज हमने बहुत मज़े किए। मोम ने हमारे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे और हमने चाउमीन खाया और कोक भी पिया। तभी मोनिका ने कहा, चलो अब जाओ, पहले हैंड वॉश करके कपड़े चेंज कर लो। अनिल ने पुकारा, मोनिका सुनो जरा। हाँ बोलो, क्या है? अनिल ने सोचते हुए कहा, जाओ पहले फ्रेश होकर आओ, फिर बताता हूँ। कुछ देर के बाद मोनिका आई तो अनिल ने कहा, मोनिका, पूनम भाभी का फ़ोन आया था, सीमा बहुत बीमार है। अनिल की बात बीच में काटते हुए मोनिका बोली, तब तो वो पैसे मांग रही होगी, भेज दो पैसे। इस पर अनिल ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा उन्हें गलत समझती हो। उन्होंने पैसे नहीं मांगे। डॉक्टर ने बच्ची को बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए कहा है। अच्छा, अब समझी। वो यहाँ आएगी इसलिए इतना घुमा फिरा कर बातें कर रहे थे। हाँ, और मैं यह चाहता हूँ कि तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओ, समझी? मोनिका बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई और बच्चों के कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन पूनम सीमा को लेकर शहर आई। अनिल उन्हें रेलवे स्टेशन से घर ले आया। मोनिका ने उन्हें देखकर खुश होने का दिखावा किया। तभी पूनम ने पूछा, बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चे स्कूल गए हैं, मोनिका ने बताया। मोनिका ने उन्हें स्टोर रूम में ठहरा दिया। अनिल ने कहा, भाभी, मैं आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूँगा। इतना कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को अनिल बच्चों को लेकर आया। पूनम भाभी को देख राकेश ने कहा, ये मेड सोफे पर क्यों बैठी है? अनिल ने राकेश को डांटते हुए कहा, ये तुम्हारी बड़ी माँ है। तभी आगे आकर मोनिका ने कहा, बुरा मत मानिएगा भाभी, शायद इसने आपके कपड़े को देखकर ऐसा कहा। पूनम भाभी शर्मा गई, लेकिन मोनिका मन ही मन बहुत खुश हुई। परिस्थिति को सामान्य बनाते हुए अनिल ने कहा, बेटा, किसी इंसान का आंकलन उसके कपड़ों से नहीं होता, बल्कि उसके व्यवहार से होता है। चलो दोनों बड़ी माँ को नमस्ते करो। दोनों बच्चों ने उनके पैर छुए। पूनम भाभी ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया
और अपने कमरे से एक पोटली ले आई जिसमें नमकीन और पकोड़े थे। उन्होंने बच्चों को दिया। अनिल ने कहा, भाभी आज भी आपको मेरी पसंद का ख्याल है, इसे मुझे दे दीजिए। बच्चों को शायद ये पसंद ना आए। ये पिज्ज़ा और नूडल खाने वाले बच्चे हैं। तभी टीना ने एक पकोड़ा लेकर खा लिया और उसने कहा, पापा ये तो बहुत टेस्टी है। मम्मा आप पकोड़ा क्यों नहीं बनाती? मोनिका मन ही मन आग बबूला हो गई। दूसरे दिन अनिल सीमा को लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां उसका इलाज हुआ और कुछ ही दिन में सीमा अच्छी हो गई। इधर बच्चे अपनी बड़ी माँ और बहन सीमा से घुल मिल गए। दूसरे दिन पूनम भाभी जाने वाली थी तो उन्होंने मोनिका से कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बहू, तुमने हमारी इतनी मदद की। बच्चे तो रोने लगे बड़ी माँ को पकड़कर। राकेश कहने लगा, अभी मत जाइए। और टीना सीमा दीदी के लिए रोने लगी, मम्मा आप बोलो ना, बड़ी माँ और सीमा दीदी अभी नहीं जाए। मोनिका ने बच्चों की बातों को अनसुना कर दिया। अनिल की तरफ देखते हुए पूनम भाभी ने कहा, हम तुमसे मिलने आए ना। अब बड़ी माँ को अपने बच्चों के आने का इंतजार रहेगा गर्मियों की छुट्टियों में। अनिल ने सहमति दे दी। नम आँखों से पूनम भाभी ने बच्चों से विदाई ली। मम्मा मुझे कुछ खाने को दो ना। क्यों, अब मम्मा याद आ गई? चिढ़ते हुए मोनिका ने कहा, जाओ अपनी बड़ी माँ से मांग लो। मोनिका कितना जहर उगलोगी? देखा तुम्हारे दिए संस्कार पर भाभी का प्यार भारी पड़ गया। बच्चे कितना घुल मिल गए थे क्योंकि उन्होंने इन्हें अपना समझा। जो अपनापन तुम्हारी तरफ से सीमा के लिए नजर नहीं आया। बस जितना भी अच्छी बन सकती थी उतना बनी। उनका क्या, हमारे कितने पैसे खर्च हुए, हमारा एहसान कभी नहीं चुका पाएगी। अब समझ आया सारा माजरा। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है तो सुन लो, चुका दिया है तुम्हारा एहसान उन्होंने। एक पैसा मुझसे नहीं लिया, समझी तुम? ये कहो कि तुम उनका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाओगी। भैया के ना रहने पर भी भाभी ने कभी मुझसे सहायता नहीं ली। और आज जो ऐश आराम की जिंदगी तुम बसर कर रही हो ना, ये भैया भाभी की बदौलत है। तुम हमेशा रिश्तों को पैसों के तराजू में तोलती हो। व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कभी ठंडे दिमाग से मेरी बात पे गौर करना, तुम्हें अपना असली चेहरा नजर आएगा। मोनिका को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब समय निकल चुका था। भाभी जा चुकी थी।